ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि डर आपको एनपीआर से लग रहा है या फिर मोदी सरकार से लग रहा है? मैडम, मुझे सिर्फ अल्लाह से डर है। मुझे किसी इंसान से या किसी देश के प्रधानमंत्री से कभी डर था ना कभी रहेगा, क्योंकि इंसान से डरना ये गुनाह है और किसी इंसान को इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तालीम और आप देख रहे हैं कारी तालीम मेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने असदुद्दीन अवैसी का थोड़ा सा इंटरव्यू देखा और मैंने आपको थोड़ा सा इंटरव्यू दिखाया और गोदी मीडिया असदुद्दीन अवैसी का इंटरव्यू ले रही है और असदुद्दीन अवैसी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में उनको जवाब दे रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी को तो आप जानते होंगे, जो मुसलमानों का लीडर है और मुसलमान उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि असदुद्दीन अवैसी गोदी मीडिया को क्या खूबसूरत अंदाज में, क्या प्यारे अंदाज में जवाब देते हैं। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपकी क्या राय है, आप लोगों का क्या मशवरा है, वो हमें ज़रूर बताना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तरीके से भारत माता की जय के नारे लगने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असदुद्दीन ओवैसी, आप भी कैमरा था। आप मैं नहीं बोला तो मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद बोलूंगा। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये अब देखिए, इनका हेमंतों का जहन देखिए। ओवैसी को हमास से मिला दो। अरे बहन को सवाल, जुम करो। हमास से मिला दो। अरे भाई, तुम ओवैसी को मिलाते उन लोगों से जो भारत की आजादी के लिए लड़े। अल्लामा फजले खैराबादी जो काला पानी की सजा में इंतकाल हो गया। तुम ओवैसी को मिलाते ब्रिगेडियर उस्मान से, जिसने 47 में अपनी जान दे दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम ओवैसी को मिलाते हवलदार अब्दुल हमीद से, जिसने 65 की जंग में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तुम ओवैसी को मिलाते जौहर बरादरान से, मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मगर नहीं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही ये है, मुसलमान टू टेररिज्म। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शर्म करो, शर्म। उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया, जैसे हमने राम मंदिर बना दिया, ऐसे ही निजाम और ओवैसी दोनों हैदराबाद से मिट जाएंगे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। हम नहीं मिटेंगे जब तक दुनिया रहेगी। हम इंशाल्लाह हम रहेंगे, आबाद रहेंगे। हाँ, जिस दिन हम मिटेंगे उस दिन दुनिया ही मिट जाएगी, याद रखो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो ये इनका बोलने का थॉट प्रोसेस है। अब इनको क्या लग रहा है कि वहां पर इतना जुल्म किया आसाम के मुसलमानों पर, उसके बावजूद भी आसाम में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां जो है सबसे ज्यादा नंबर में नीट में क्वालिफाई हो गए। तो हेमंत तो परेशान हो गए। अब तो उन्होंने चिंता की है छोटी छोटी मुस्लिम बच्चियों की, जिनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती थी। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज सेंट्रल एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है। चाइल्ड मैरिज का एक स्टडी है, गरीबी की वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। अच्छा, उनको यह भी नहीं मालूम कि भारत सरकार का डेटा है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में हुई। 84% तो हमारे हिंदू भाई बहनों में हुई है। मजा आया। नहीं, उन्होंने कहा कि 90 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक कानून था। नहीं, वो जिसके तहत अगर बच्ची की उम्र कम है, लड़के की उम्र कम है, तो भी उसकी शादी रजिस्टर हो जाती थी। ये बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये एक झूठ फैलाई जाती है मुसलमानों के बारे में। जो हिंदू लड़कियों की शादी 18 साल में होती, वो एवरेज उतना ही मुसलमान लड़कियों की 18 साल में शादी होती। यही नहीं, अभी और सुनिए। और वो जो 90 साल पुराना कानून उन्होंने जो खत्म किया है, अब कानून ये बना है रात के 12 बजे कि मुझे अगर शादी करना है मुसलमान की बेटी या बेटी की, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करना पड़ेगा। पर स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह कहां होगा? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर का कहां प्रोविजन होगा जो दूल्हे को दुल्हन को देना पड़ता है? आप मेरा मजहबी रिचुअल्स जो है जिसके बगैर मेरी शादी नहीं, क्यों छीन रहे मुझसे? आप क्यों छीन रहे वो मुझसे? यही कहते हैं, ऐसी बातें कह के आप डराते हैं मुसलमान। डराते नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं मैं। अरे लूट लिया जा भाई नहीं होनी वैसे चाहिए। तो वो कानून मैंने देखा है, उसका जो स्पेशल प्रोविजन आखिरी जो उसका पैरा है उसमें लिखा है कि अगर इस कानून के बाहर भी निकाह होता है, कोई शादी होती है, तो उसको रिपील नहीं किया जाएगा इस कानून के। नहीं, निकाह कैसे होगा जब मैं स्पेशल मैरिज एक्ट करूंगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आप आपके धर्म मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमारा धर्म की मोरालिटी अच्छी है, मेरे धर्म की मोरालिटी खराब है? सिर्फ मुसलमानों को उनको रिलीजन से दूर कर दो, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से दूर कर दो। रिफॉर्म के नाम पर आप मुसलमानों से हमारा रिलीजन छीनना चाह रहे हैं। भाइयों बहनों, क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त? साले तू तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान पूरे हिंदुओं से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। 600 साल में भी नहीं बढ़ेंगे, 1000 साल में भी नहीं बढ़ेंगे। भारत में हिंदुओं का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बाय 2070 और मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा इन 40 साल के बाद। वो और लास्ट जो मुसलमानों का पॉपुलेशन होगा वो 18.87%, उतना ही होगा। ठीक है, समझिए। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर बहुत चलती हैं और लोग एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि बेल्जियम में बैलेंस बिगड़ गया, वहां ज्यादा मुसलमान हो गए, वहां के लोग कम रह गए। और तो नंबर्स कह रहे हैं, उसको भी वो लोग चैलेंज करते हैं। नहीं, इसको लेकर वो ये कहते हैं कि जब जनसंख्या गिनने वाले लोग जाते हैं जी, तो मुसलमान अपने 9 में से 5 बच्चों को अंदर छुपा लेते हैं, 4 को गिनवाते हैं, 5 को नहीं गिनाते। तो उनको कैसे मालूम कि 9 है? क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं। और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं झुकेगा नहीं। चलने इस वाला मुल्क का मिजाज तो ये है कि वो शायद कहता है मुल्क नहीं, मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा झगड़ा मुल्क से नहीं है, मेरा झगड़ा रजत शर्मा से हो सकता है, मेरा झगड़ा नरेंद्र मोदी से हो सकता है। क्यों झगड़ा होगा? नहीं, मैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, माशाअल्लाह है। मगर क्यों? मैं आज भी मानती हूँ कि सभा में लड़कियों के जाने का अधिकार आप है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन जा रही है। गलत सुनिए, बात है। वैसे भी अपनी बात वापस सुनिए, लीजिए। मैं ये बोले गलत है। ये गलत है वैसे भी। साबरी माला का जजमेंट सवाल पसंद आए तो- नहीं, मुझे आपके हर सवाल पसंद है, मुझे आप पसंद है। कि आप कुर्ता पायजामा में कैसे जिम में काम कर? अब क्या करेंगे इन लोगों को? हम कह रहे हैं कि भैया आप आ जाइए, एक्सरसाइज करना है तो आपको कपड़े क्यों पहनना है? अब मैं तो मोदी जी की तरह, मेरे पास इतना बड़ा लॉन नहीं है कि मैं पत्थर पे कर लेट जाऊं। तो मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? नहीं, शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निकाब नहीं रहा और हम खुल के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को पिछले 5 साल से प्रमोट कर रहे थे, उसको करेंगे। उन्होंने और कब सेक्युलरिज्म का नकाब इलेक्शन के पहना? भाषण आपको याद होंगे, वर्धा। वो वैसे जी, उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है। अयोध्या गए या नहीं गए? नहीं हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। What? तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। अच्छा। ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने? देख नहीं। नहीं, मैं तो इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया। आप खुद सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो बोलते रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत माँ तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं अपनी माँ को उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और मगर मैं नहीं, अगर मैं नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल। आप मेरा डॉक्टर सवाल पर आता हूं। आपके साथी, संसद में आपके साथी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भगवाधारी उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना है। आप खुश हैं? नहीं। लेकिन आप खुश नहीं है, इसका मतलब योगी आदित्यनाथ के बनने से? मैं खुश हूं या नहीं खुश हूं, और आप तो बहुत खुश हैं, मुझे यकीन है कि आपने लड्डू खाए होंगे। आपको मुबारकबाद देता हूं। आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, नहीं आप यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे, आप मिठाई खाए होंगे। मुबारक है, आपकी जमहूरियत है, आप लोकतंत्र में बिल्कुल आप मिठाई खानी चाहिए जनाब। आपको भी लड्डू खाने चाहिए। जब वोट पड़ता है तो हम सबके लिए, हम सबके लिए ऊपर होता है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होता और आपके लिए नहीं होता। चुप कर बे कुत्ते। ठीक है, अब आप एक से भले दो हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी नाराज हैं, गुस्से में चल रहे हैं। क्यों? आपको तो लोगों ने 1 से 2 कर दिया है, फिर क्यों आपको लगता है कि लोगों के दिमाग को हैक कर दिया गया, रिग कर दिया गया? नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं नाराज हूँ? मैं तो कोई टॉनिक पीकर नहीं आया हूँ, खुश हूँ मैं तो। मस्त जोक मारा। साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दूसरे आपके एमपी आए वो महाराष्ट्र से आए हैं, तो इस बार महाराष्ट्र में आपके पर जो हैं थोड़े ज्यादा बड़े देखे जा सकते हैं? अरे मैडम, राजनीतिक उड़ान के लिए आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पर निकल रहे हैं, आप पर काटना चाहते हैं क्या? नहीं, सवाल का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। आप एक मोअज़्ज़िज़ चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ एंकर हैं। आप इस तरह के अल्फाज मत करिए, पर निकल रहे हैं, क्या मतलब? मैं कह रही हूँ अगर मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी को न्याय मिला है, उनकी आवाज को देश की सर्वोच्च अदालत ने सुना है, तो सर जोश के साथ आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। मैडम, मुझे आपसे जोश सीखने की जरूरत नहीं है। सर, मैं सिखा भी नहीं रही हूँ, मैं तो निवेदन कर रही हूँ ओवैसी साहब। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल मैं सीखने तैयार भी नहीं हूँ आपसे। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक आप राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए, क्या है आपके पास खुशी का पैमाना? क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों?